श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा का कत्ल, 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। 15 मुजरिमों को 5 साल कैद बामुशक्कत, 67 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा। कोट लखपत जेल में रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत हुई। श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा को फैक्ट्री में मुश्तइल हुजूम ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। प्रियंथा को सियालकोट में गुज़िश्ता साल दिसंबर में कत्ल किया गया। कत्ल केस में 89 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुजरिमों के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोस को चालान का हिस्सा बनाया गया। मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इमरान खान का मुखालिफिन को जवाब। कहा, तोहफे तोशाखाना भेजकर 50% रकम अदा करके अपने पास रखे। 3 साल बाद भी मुखालिफिन को मेरे खिलाफ तोशाखाना के सिवा कुछ न मिला। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई, इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तेफाक किया। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फौज को नुकसान पहुंचे। मेरे खिलाफ साजिश नवंबर से शुरू हुई। जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। फराह खान के पास ओहदा था ना वजारत, कैसे पैसे लिए। फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। माफिया को NRO 2 मिल गया। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये लोग अपने अफसर लगाकर मैच फिक्स करेंगे। पिछले इंतखाबात में तवज्जो नहीं दी, अब टिकट खुद दूंगा। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। मरियम नवाज कहती हैं, अब धौंस नहीं चलेगी। तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम को तोहफे मिले, इमरान खान ने दुकान सजा ली। 2018 में 50% कीमत देकर तोहफा लिया जा सकता था। आपने मर्जी की कमेटी बनाई, 20% अदायगी की, 3 करोड़ देकर 14 करोड़ के तहफ़ लिए। रहनुमा PTI फरूख हबीब का जवाबी बात, कहा, पहले BMW का जवाब दें जो नवाज शरीफ ने तोशाखाना से मामूली कीमत पर ली। तोशाखाना पर नवाज शरीफ का फरमान भी पढ़ लें जिसमें लिखा गया, तोशाखाना की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। आवाम की घबराहट खत्म, साबिक वजीर आजम की बरकरार है। आपको घबराहट होती है तो हो, मैं तो उसी रफ्तार का जिसका शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में 4 साल ताखीर हुई, अब दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। साबिक वजीर आजम तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें गरीब से क्या गर्ज। वजीर आजम की चीनी हुकूमत से KCR को CPEC में शामिल करने की भी सिफारिश। कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ रुका था। मुल्क को कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म को क्राइम मिनिस्टर और चाबी वाला जिन करार दे दिया। कहते हैं, इन्हें एक बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती। क्या जिन है जो 4 साल का काम 3 दिन में कर दिया। इतनी देर में पेंटिंग से बसें नहीं बनती जितनी देर में आपने मंगवा ली। बिलावल वाशिंगटन गए तो तय हो गया था वजीर खारजा बनेंगे। भी बैरूनी वजीर खारजा हैं जो किसी की ख्वाहिश पर थोपे जा रहे हैं। वफाकी काबीना की तश्कील टेढ़ी खीर बन गई। हुकूमत और इत्तेहादियों में मामलात उलझ गए। कौम को मजीद 48 घंटे इंतजार का मशवरा। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वफाकी काबीना फाइनल हो गई। सहाफ़ी इंतजार करें, फहरिस्त देती हूँ। सहाफ़ी इंतजार करते रहे। मरियम वापस आईं मगर लिस्ट ना दी। कहा, आप वापस जाएं, मुशावरत हो रही है। एहसन इकबाल बोले, वफाकी काबीना की तश्कील पर आइंदा 24 से 48 घंटों में फैसला हो जाएगा। इत्तेहादियों में मसाइल भी होते हैं और फ़ायदे भी। पीपल्स पार्टी आज हलफ लेने के लिए बेताब। खुर्शीद शाह ने दावा किया, 36 रुकनी वफाकी काबीना आज रात हलफ उठाएगी। काबीना में नवाज लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUI के 4 और दीगर इत्तेहादी जमातों के 7 लोग शामिल हैं। वजीर आजम के लिए इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना। जरदारी और फजल रहमान दोनों ने सदर बनने की जिद बांध ली। बलोचिस्तान में गवर्नर वजीर आला के ओहदों पर भी इत्तेहादी तकसीम।
नून लीग की भी टाल मटोल पॉलिसी। वादे के बावजूद नून लीग पंजाब की गवर्नरशिप पीपी को देने से कतराने लगी। नून लीग ने चेयरमैन सेनेट के लिए भी सागडार का नाम तजवीज़ कर दिया। पीपी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा तमाम इत्तेहादियों को तोड़कर लाए और हम ही जमानती हैं। नून लीग दिल बड़ा करे, जिससे जो वादा किया है वो पूरा करे। एएनपी की हुकूमत का हिस्सा बनने से माजरत। जेयूआई के जाहिद इकराम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अदालत रात 12 बजे क्यों खुली, चीफ जस्टिस ने बता दिया। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के मुहाफिज हैं, किसी को अदालत पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। खिलाफ वर्जी करने वाला खुशी से जाएगा या कीमत अदा करना होगी। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं मगर अपना काम करते रहेंगे। कौमी लीडरों को अदालती फ़ैसलों का दिफा करना चाहिए। 15,000 लोग जमा करके फ़ैसलों पर तनकीद करेंगे तो अदालत क्यों मामलात में पड़ेगी। समाअत कल 1 बजे तक मुलतवी। पीटीआई की मुहिम से नून लीगी परेशान। ख्वाजा आसिफ ने भी जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, नया मैंडेट आए। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम का भी फौरी इलेक्शन का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इक़्तिदार को गैर ज़रूरी तूल देना जेयूआई का मौक़िफ़ नहीं। हम फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, इन असम्बलियों से फ़ायदा उठाकर इस्लाहात करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना साहब की अपनी हुकूमत है, इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर रिफॉर्म्स के बाद होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाएं मगर अदालत से फैसला ले लें। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से अहलकारों पर तशद्दुद करने वाले अरकान असेंबली की शनाख्त मुकम्मल। किला गुजर सिंह पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। गुलबर्ग से खातून MPA गिरफ्तार। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। परवेज़ इलाही की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में लौटे PTI की खवातीन अरकान लेकर गईं, वीडियो सामने आ गए। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं डिप्टी स्पीकर को पंजाब असेंबली के अफसरान मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। दोस्त मजारी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कायम मकाम गवर्नर सिंध होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। पंजाब में नया सियासी बहरान सर उठाने लगा। नवमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ का मामला अटक गया। परवेज़ इलाही और दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी अमल दरामद ना हो सका। PTI और नून लीग दोनों का तहरीक पर अमल दरामद ना होने पर अदालत से रुजू का फैसला। जो इस्तीफा किया था वो आईनी तकाजे पूरे नहीं करता था। उस वक्त के जो गवर्नर थे मसलन उसको उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार था। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आइनी था, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर को देना था, उन्होंने वज़ीर आज़म को दे दिया। वो इस वक्त निगरां वज़ीर आला हैं। गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा कहते हैं किसी गैर आइनी काम की तौसीक नहीं करूँगा। पंजाब असेंबली वाक़े पर स्पीकर और एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट मांगी। शरीफ माफिया की तारीख तशद्दुद ही है। शहबाज शरीफ अपनी करप्शन के सबूत हटाने के लिए इक़्तिदार में आए। चेयरमैन PTI इमरान खान का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल, दो तरफा मामलात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। इमरान खान ने कहा हुकूमत को एक बाज़ाब्ता साजिश के तहत हटाया गया। मुहिब वतन कुव्वतों को मिलकर साजिश नाकाम बनानी होगी। सिराजुल हक का इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों कायदीन का रवाबित में तसलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PTI ने परवेज़ खटक और असद कैसर को जमात इस्लामी से राब्ता आगे बढ़ाने का टास्क दे दिया। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। सरदार तनवीर इलियास ने हलफ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हलफ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं 90 रोज़ में आज़ाद कश्मीर बदला हुआ नजर आएगा।
भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को जंग में धकेलना चाह रहा है। सऊदी हुक्काम का बड़ा फैसला, मस्जिदुल हराम को रमजानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब। मस्जिदुल हराम की छत भी उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए खोल दी गई। रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन को सहूलियात फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान अस्सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर कतरी क़यादत का मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का आयादा। वज़ीर आज़म का कतरी क़यादत के तहनीती पैगामात पर इज़हार तशक्कुर। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और कतर अफ़गानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। कतर खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की एक बड़ी आबादी का घर है। आर्मी चीफ से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। रोमानिया के सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन कल से PTI फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत और 30 दिन में केस पर फैसले की हिदायत की है। मोहसिन दावड़ और अली वजीर के बाद BNP मिंगल के भी फौज मुखालिफ बयानात। आगा हसन बलोच कहते हैं बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल जारी है। इस सूरत हाल में कैसे इस हुकूमत में बैठें। BNP के अरकान ने असम्बली में इल्जामात लगाने के बाद असम्बली से वॉकआउट किया। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 5000 जुर्माना भी कर दिया। रिमार्क्स दिए सजा याफ्ता इश्तिहारी के लिए लाजिम है कि वो सरेंडर करे। शक नहीं कर सकते कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों के खिलाफ जाएगी। दरख्वास्त के साथ कोई ठोस मवाद नहीं मौजूद। अखबारी तराशों पर फैसला नहीं कर सकते। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का इमरान खान से इजहार यकजहती। व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। शिकागो, मिशिगन, न्यूयॉर्क, कनेटिकट में भी समंदर पार पाकिस्तानियों के मुजाहरे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट जारी कर दी। मावराए अदालत कत्ल, मुसलमानों पर तशद्दुद, हिजाब पर पाबंदी और बुनियादी हुकूक के गस्ब होने की निशानदेही। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी शामिल। पाकिस्तान की भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और टारगेटेड हमलों की मजम्मत। कहा भारत मुसलमानों पर पुरतशद्दुद वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात करवाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। आलम इस्लाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान और ईरान की बाकी की शदीद मजम्मत। मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले इक़दाम को फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली फौज का मस्जिद अक्सा पर 3 दिन में तीसरा हमला। मजीद 22 फलस्तीनी जख्मी। मुज़ाहमत पर 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा से फ़लस्तीनियों को निकालने के लिए बेईमाना तशद्दुद। काबिज़ फ़ौज ने ख़वातीन को नमाज रूम में बंद कर दिया। तकबीर की सदाएं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। 50,000 पाउंड अतिया कर दिए। बैनुल-अक़वामी खेलों में मेडल्स जीतने का मिशन। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मास्टर कोचेस की खिदमात हासिल कर ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक यकजहती गेम्स और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जदीद कोचिंग के लिए कैंपस लगा दिए गए। हुकूमत का खेलों की महकमा जाती टीमें भी बहाल करने पर गौर। जबरी बरतरफ खिलाड़ियों को भी बहाल करने की तजवीज़। अंडे, दूध, चीनी और मैदे से बना गर्मा गर्म मालपूड़ा रमज़ान की खास सौगात। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मीठे और लजीज मालपूड़ा की खरीदारी के लिए शौकीन अफराद लाइन लगा कर ले जाते हैं।
عید کی تیاریاں پرکشش نظر آنے کی خواہش مند خواتین کو شاپنگ سینٹرز کھینچ لائے۔ رنگ برنگے ملبوسات، میچنگ جوتے، روایتی جیولری کی خریداری میں خواتین کی خصوصی دلچسپی۔ گرمی کے باوجود مارکیٹس میں رش بڑھ گیا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,398 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,510 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,373 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔